दुनिया की एक बेहद बेरहम जगह पर जाने वाला हूं जो यहीं यूएस में है, फ्लोरिडा एवरग्लेड्स। यहां एक रहस्य पर्दा उठेगा। एक बड़े काले शिकारी को पालतू जानवरों और गाय भैंसों को झपटते देखा गया, जिससे लोकल्स का और मेरा करीबी दोस्त और साथी जेरेमी गैम्बल का भी सिर चकरा गया है। उसने ब्लैक पैंथर देखा था, पर जिसे नॉर्थ अमेरिका में आज तक नहीं देखा गया। वो यही है, हमारे आसपास। और मेरे मुताबिक ये जिसे देख रहे हैं वो लुप्त माना हुआ फ्लोरिडा ब्लैक वुल्फ है। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, पर मुझे पक्का सबूत ढूंढना होगा। इसके ऊपर थर्मल हेड लगा दो मिच, हमें देखना है कि वो क्या है। प्रजातियों को बचाने के मौके के लिए ये है एक्सटिंक्ट और अलाइव फ्लोरिडा ब्लैक वुल्फ। दुनिया में ऐसी बस कुछ ही जगह हैं जहां शहरी इलाके सैकड़ों किलोमीटर बंजर और जंगली इलाके में पैर पसारती हैं, और इनके बीच बस एक बारीक सी दीवार बनी है। लगभग 46,619 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ फ्लोरिडा एवरग्लेड्स जीव जंतुओं से भरपूर है, पर मैं आज तक जहां भी गया हूं उनमें से ये घूमने के लिए सबसे मुश्किल जगह है। ऐसे अनजान जानवर को ढूंढना एक अजीब सी चुनौती है जो या तो ब्लैक पैंथर या ब्लैक वुल्फ है। ब्लैक पैंथर असल में कोई प्रजाति नहीं है। ब्लैक लेपर्ड और जैगुआर होते हैं, पर वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में मौजूद हैं। फ्लोरिडा में पैंथर भी है, पर उसकी खाल ब्राउन होती है, और नॉर्थ अमेरिका में एक भी ब्लैक पैंथर नहीं पाया गया है। ब्लैक वुल्फ अलग होते हैं। फ्लोरिडा ब्लैक वुल्फ्स होते थे। 100 साल पहले उन्हें लुप्त मान लिया गया था, और इसी वजह से इनकी सही पहचान नहीं हो पाई है। खोज शुरू करने से पहले मैं अपने पुराने दोस्त क्रिस जिलेट से मिल रहा हूं। यहाँ फ्लोरिडा में वो जंगली जानवरों को बचाकर उन्हें पनाह देते हैं, और जिन जानवरों की तलाश मैं कर रहा हूं उस तरह के जानवरों का उन्हें काफी तजुर्बा है। एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं मुश्किल में पड़ गया हूं, जहां एक तरफ निशान मिले हैं ब्लैक पैंथर के, जिसका वजूद साबित नहीं हो पाया है, और दूसरी तरफ है ब्लैक वुल्फ, जिसके वजूद का सबूत है, पर जो 100 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा काला जानवर इन दलदलों में घूम रहा है, और मैं उसे टारगेट कैसे करूं। यहाँ पर वैसे कई और बड़े जानवर भी हैं। आपको पता है, कई लोग तो बॉबकैट को पैंथर समझ लेते हैं, और ऐसा होता है। फ्लोरिडा पैंथर के कई नाम हैं, जैसे कि कूगर, माउंटेन लायन या पूमा। ये फ्लोरिडा का ऑफिशियल स्टेट एनिमल है, पर यह दुनिया के एंडेंजर्ड मैमल्स में से एक है। चलो चलो चलो, आ जाओ, सेबल आ जाओ, जंग से बीमार और कैद में रही है, और तब से हर दिन क्रिस इसकी देखभाल कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से इसका रंग बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जिस तरह ये अपनी पूंछ हिला रही है, ये देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये बहुत ही एक्सप्रेसिव है, और इससे इसकी माहौल में ढलने की खूबी में 4 चांद लग जाते हैं। और कभी कभी चलते वक्त जब इसका बैलेंस हिल जाता है तो ये अपनी पूंछ से खुद को बैलेंस कर लेती है, और साथ ही उस वक्त बता देती है कि ये कैसा फील कर रही है, खासकर अगर ये उस वक्त गुस्से में है तो। बिल्कुल। अपनी खोज शुरू करने से पहले इस तरह का आकलन करना मेरे सफर को एक ताजा नजरिया देता है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ, क्यों ना 2 ग्रेवी वुल्फ्स को चेकआउट कर लूं, जिन्हें क्रिस की पार्टनर मार्था ने बचाया। तो फ्लोरिडा में ब्लैक वुल्फ्स थे। हाँ थे। वुल्फ फ्लोरिडा से लुप्त हो गए क्योंकि उन्हें मारने पर इनाम दिए जाते थे। जब इंसानों ने ये फैसला किया कि वो बेहतरीन शिकारी होंगे और वुल्फ्स का सफाया कर देंगे। आपके हिसाब से क्या इस विशाल एवरग्लेड्स में आज भी ब्लैक वुल्फ्स के मौजूद होने की जरा भी उम्मीद बची है? मुझे उम्मीद काफी कम लगती है, पर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कैनिस लूपस फ्लोरिडेनस, जिसे फ्लोरिडा ब्लैक वुल्फ भी कहा जाता है, एक मीडियम साइज का ब्लैक वुल्फ था जो दलदल में घूमता था। कहा जाता था कि उसने गाय भैंसों को मारना शुरू किया था। इसका बेशक यही मतलब था कि वो इंसानों को टक्कर दे रहे थे, इसलिए इंसानों ने उनका खात्मा कर दिया। हालांकि 1934 में यूएस फिश और वाइल्ड लाइफ ने फ्लोरिडा में घूमते हुए ब्लैक वुल्फ की एक तस्वीर ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब तक लुप्त नहीं हुए हैं। सफर शुरू करने से पहले मैं एक तरकीब आजमाना चाहता हूँ, जिसे मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, जाल बिछाना। वुल्फ्स आमतौर पर रात में शिकार करते हैं, पर मेरी दिलचस्पी ये देखने में है कि ये दिन में खरगोश को देखकर क्या करते हैं। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। देखो तो, ये भाव दे रहा है। अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल। वहीं रहो दोस्त। लोकी गड़बड़ नहीं, आराम से। जहाँ ये जानवर इंसानों के बीच बड़े हुए हैं, तो इन्हें इस तरह उकसाना खतरनाक हो सकता है। हम नहीं जानते ये कैसे रिएक्ट करेंगे। ये कौन सी साउंड है? खरगोश के खतरे में होने की। मुसीबत में फंसे खरगोश की आवाज सुनकर वुल्फ तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, जो उनके डीएनए का हिस्सा है। देखो उसके मुंह से कैसे लार टपक रही है, झपट्टा मारने के लिए मचल रहा है। देखो देखो देखो।
जैसे हिलना मत प्लीज। इन्हें वो आवाज अच्छी लगी। बिल्कुल ठीक। हाँ इसका सही चेहरा कहा। देखो। एक्साइटमेंट साफ दिख रही है है, ना? हाँ। खुद को रोक नहीं पा रहा। ओ तो आप कह सकते हैं कि उसे ये पसंद आया। अगर सही माहौल में सही आवाज के साथ सही जाल बिछाया तो वो जानवर जिन्होंने कभी कोई जिंदा जानवर का शिकार ना किया हो वो भी झपट्टा मारने के लिए टूट पड़ता है। मतलब मजा आ गया। क्या बात है। अब क्या यही तरकीब पैंथर पर काम करेगी? ऑलराइट क्रिस, सेबल के लिए मैं सोच रहा हूँ एक एनिमेटेड कैट टॉय बनाई जाए। ये ज्यादा देर तक नहीं ठीक है, चलेगा। और मैं आवाज के साथ एक डाई की हुई कॉटन की पूंछ लगा देता हूँ। ठीक है। वो सही रहेगा ना? हाँ, एकदम बढ़िया दोस्त, ठीक आवाज के साथ साथ। यहाँ ज्यादा पत्थर नहीं है, यहाँ लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। कैट कहीं का है तो कैट ही हद ना हो गई। जैसे कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओह कम ऑन सेबल। मुझे लगा था उस पर झपट पड़ेगी। लगता है जैसे वो दिलचस्पी दिखाना चाहती है, पर हमारी चाल समझ गई है, इसीलिए वो कह रही है कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। हाँ, सेबल हमारे सामने थोड़ा शर्मा रही थी, पर दोनों जानवरों ने आवाज पर सही प्रतिक्रिया दिखाई। इससे ये पता चलता है कि जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें ये तरकीब काम आ सकती है। मैं हडसन फ्लोरिडा में सुराग ढूंढ रहा हूँ जहाँ मेरी मुलाकात होगी मेरे पुराने साथी जेरेमी गैम्बल से। वो बाहर घूमने वाले इंसान हैं जिन्होंने कई खोज की है और बचपन से ही वो इन वेटलैंड्स में रहे हैं। जेरेमी, क्या हाल है बिल्कुल दोस्त? ठीक, तुम बताओ दोस्त। मिलकर खुशी हुई। हाँ मुझे भी। और ये इस बात पर टिके हुए हैं कि इन्होंने ब्लैक पैंथर देखा है ठीक इनके पड़ोस में। मुझे इस बारे में सब कुछ जानना है। मैं एक खाली जगह पर खड़ा हुआ था जो एक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व एरिया से जुड़ी हुई थी। Okay. उस जगह के किनारे पर मैंने कुछ देखा जो एक पौधे की तरह दिख रहा था और वो अजीबोगरीब दिशा में आर्ट बनाते हुए घूम रहा था। हाँ। मैंने उस पौधे का पीछा किया और वहाँ एक 70 केजी से भी ज्यादा बड़ा ब्लैक पैंथर था। तुम्हें पता है वो अब जिंदा नहीं है। हाँ। ठीक है, ब्लैक पैंथर जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ कई लोगों ने उसे देखा है। ठीक वहाँ उस जगह उसे देखा गया है। मेरी की हुई सभी खोजों में ये सबसे अलग है। मैं ठीक यहाँ शहरी इलाके में उस जानवर को ढूंढ रहा हूँ जो लोगों के आंगन में घुसकर उनकी बिल्लियों को मार डालता है। और साइंस के हिसाब से ये आज तक साबित नहीं हो पाया है, पर मेरे पास एक भरोसेमंद गवाह है और सारे लोग भी उसी चीज की बात कर रहे हैं। तो ये इलाका मेरे लिए नया है और मजेदार भी। मैंने उसे यहाँ देखा था, ठीक इस जगह पर। मतलब इस खुले इलाके में ये घास क्या इसी तरह कटी हुई हाँ थी? ऐसे ही था। वो यहाँ इस जगह पर खड़ा था और ठीक मेरी तरफ देख रहा था। साफ दिख रहा था, इसमें कोई शक नहीं, वो एक ब्लैक पैंथर ही था। इस हैबिटेट को देखो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ कोई शिकारी आ सकता है। और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ था, है ना? वो उस दिशा में कई किलोमीटर दूर। बताओ ये क्या है जेरेमी? ये एक टाइडल मार्श है। यहाँ लहरें उठती हैं, मार्श भर जाता है, लहरें जाती हैं और पानी स्प्रिंग से अंदर आ जाता है। यहाँ कभी खारा पानी होता है तो कभी मीठा पानी, ये बदलते रहता हमें है। वहां जाना है और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ घसीट लूंगा। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मीठे पानी का स्प्रिंग है ना? हाँ। मतलब ऐसे हैबिटेट में लोगों को अक्सर एहसास नहीं होता कि खारा पानी दरअसल सारी नमी खींच लेता है। बिल्कुल। तो जानवर ताजा पानी की तलाश में रहते हैं। मतलब ताजा पानी का स्प्रिंग या फिर खाड़ी या ऐसा कुछ जहाँ वो मैमल्स एक साथ इकट्ठा हो सके। हाँ, यहाँ करीब 25 स्प्रिंग होंगे यहाँ से 1.5 किलोमीटर के इलाके में। इसमें हैरान होने की बात नहीं है कि ये बड़े शिकारी अपने इलाकों से निकले पानी के पास आते हैं। मतलब वो इसी माहौल के आदी हैं। हमारे आने से पहले वो यहाँ थे। बिल्कुल। यही वो रास्ता है ना जेरेमी? हाँ, ये थोड़ा सूखा इलाका है तो यही वो जगह है जो उनके ताजा पानी की जरूरत पूरी करेगा। क्या बात है। मतलब हम पास आ रहे हैं, है ना जेरेमी? हाँ। फिलहाल जानवरों को ढूंढने की बजाय हम दरअसल सूखी जमीन को तलाश रहे हैं और उस सूखी जमीन पर मिलेंगे हमें शिकारी, खासकर पैंथर। उन्हें पानी से नफरत है, कैट्स को पानी पसंद नहीं, तो वो पानी से बचने की कोशिश करेंगे, ऊपर जमीन पर रहेंगे। तो आइडिया ये है कि हम यहाँ से पैदल गुजरते हुए जाएंगे इन वाइल्ड लाइफ आइलैंड्स में, उम्मीद करेंगे कि आज हमें कुछ मिल जाए। जानते हो हमें किस चीज से चौकन्ना रहना होगा? हाँ, मगरमच्छ और सांप से। ठीक है। एवरग्लेड्स में मगरमच्छ भरे हुए हैं। पूरे बड़े मगरमच्छ का वजन करीब 500 किलो होता है। साथ ही यहाँ 30 अलग अलग तरह के सांप हैं, जिनमें से 4 जहरीले हैं।
और मैं